हमाद, अभी जो सारी सिचुएशन है एक तो हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई खुद अंडर क्रिटिसिज्म है इस वक्त, क्योंकि उनके जो अपने अंदरूनी इख्तलाफात हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि उन्होंने सियासत को किस तरह से आगे लेकर चलना है। तो कहा यह जा रहा है कि ईवान में तो वो टफ टाइम दे नहीं पा रहे, तो तहरीक को कैसे वो चलाएंगे? और आप क्या समझते हैं, अभी ये आगाज़ है तहरीक का, आगे जाके सिचुएशन कुछ ज़्यादा ये तहरीक जोर पकड़ेगी, कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? और मकासद आप क्या देख रहे हैं बेसिकली इसके, हासिल वसूल क्या होगा? मकासद तो शायद अभी नाम के अलावा और चीज तो कोई क्लियर हुई नहीं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, लेकिन कैसे मांगते हैं ये अभी तक नहीं बताया। बाकी जो फजलुर रहमान साहब के बारे में बात कर रहे थे मेरे दोनों सीनियर्स, मैं उन दोनों की बात से एग्री करूंगा, उसमें थोड़ा सा एडिशन जरूर करूंगा। शायद बात थोड़ी मुख्तलिफ हो जाए उससे। बिल्कुल वो बहुत ज़ीरक सियासतदान है फजलुर रहमान साहब, लेकिन और बहुत स्मार्टली अपने कार्ड्स प्ले करते रहे हैं और करेंगे, और पावर पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद वक्त कुछ ज्यादा लगा रहे हैं इस बार। उनको अब कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि वो दोनों तरफ रवावत भी बरकरार रखें और दोनों में से एक से भी अपना वादा वफा ना करें। अगर इस तरीके से ही मामला चलेंगे तो हो सकता है जैसे अभी ऑपोजिशन, अभी यहाँ नारे लगे हैं, कल को हुकूमती बेंचेस में से भी कुछ लोग यही राय उनके बारे में देना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड विंड इन द सेम ब्रेथ। आपको किसी ना किसी तरफ खड़ा होना पड़ेगा। और बाकी जहां तक इन नारों का मजीद सवाल है, तो मेरे ख्याल से ये नारे जो हैं ये पीटीआई की पॉलिसी है शायद, कि जब तक उनके साथ रहोगे तो पाक साफ हो, जब उनके साथ बात नहीं करोगे या साथ नहीं रहोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ वही पुरानी सियासत हम अपनाएंगे। और मुझे ये भी लगता है कि ये नारे जो हैं ये शायद सुनाए फजलुर रहमान साहब के लिए गए, लेकिन शायद सुनाए अचकजई साहब को गए, क्योंकि वो बिल्कुल साथ खड़े थे जब ये नारे लग रहे थे। और जब उन्होंने कहा कि अभी उनके बारे में नारे ना लगाओ क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है, शायद ये एक साइलेंट मैसेज था अचकजई साहब को, क्योंकि बड़ा एक मानी खेज मुस्कुराहट भी इस पे हंसे थे। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। बाकी तलाल चौधरी साहब का जो इसके बारे में रिएक्शन है वो मुझे नहीं समझ आता कि अभी तक, जैसा आपने पहले पूछा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स तो किसी को भी नहीं पता, शायद इस तहरीक के लोगों को भी नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, टेंजिबल गोल्स क्या है, कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कोई ऐसे कोई 14 नुकाती इन्होंने एजेंडा कोई दिया है, 7 नुकाती, जिससे पता चल सके। सिर्फ नाम सामने है, तो अगर नाम की हद तक ही बात है तो फिर तलाल साहब किस बात पे खुश हो रहे हैं कि ये नाकाम हो गया? क्या वो नहीं चाहते कि आइन की पासदारी हो, या वो अपने मुखालफिन की तरह सोचने लग गए हैं कि आइन इज ओनली अ पीस ऑफ पेपर? तो उन्हें तो चाहिए इनसे पूछें कि आप क्या चाहते हैं, आइन की तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से चाहते हैं, और इनको चाहिए कि यकीनी बनाएं। इनसे ये भी पूछें कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ में क्या ये बात डालना चाहते हैं कि जो मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन है सूबे में वो कब होना चाहिए। इनसे ये भी पूछें कि क्या इनसे ये बात ये डालना चाहते हैं इसके अंदर कि ये जो आपने प्रपोज किया है कि पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास कर दी जाए जिसके थ्रू सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बाहर निकाला जाए, तो आइन की कौन सी शिक है जो कहती है कि पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के थ्रू अदालती मुकदमात खत्म हो जाएंगे? उनसे ये चीजें पूछनी चाहिए, बजाय इसके कि खुशी मनाई जाए कि नाकाम हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।